तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिय राम के, गुण गाऊं सिय राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, हर जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड में प्रभु के प्रिय भक्त सुतीक्षण जी का प्रेम देख सुन रहे थे। प्रभु ने जब अपने भक्त का अतिशय प्रेम देखा तो स्वयं ही उनके पास उन्हें दर्शन देने के लिए चल दिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब रघुनाथ निकट चली आए, मुनि तो प्रेम के कारण रास्ते में ही बैठ गए थे। उनकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी, शरीर में रोमांच हो गया था, प्रेम में मग्न हो डूब गए थे, प्रेम में चल फिर नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए सुतीक्षण जी के पास जा रहे हैं। तब रघुनाथ, जब भगवान ने देखा हमारा भक्त अब चल नहीं सकता, तो तब रघुनाथ निकट चली आए और वहां आकर अपने भक्त की दशा देखी। भक्त तो प्रेम में डूबा हुआ है। ऐसे भक्त को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए कि देखी दशा निज जन मन भाए, निज जन मन भाए। प्रभु को ये दशा बड़ी प्रिय लगी, बड़ी अच्छी लगी। कितना अच्छा लगा प्रभु को। मुनि राम, अरे मुनि राम बहु भांति जगावा, राम जी मुनि को जगा रहे हैं। मुनि की समाधि लग गई है। राम जी ने समाधि तोड़ने के लिए, समाधि से मुनि को निकालने के लिए आवाज दी, सुतीक्षण जी उठो, सुतीक्षण जी उठो।
लेकिन सुतीक्षण जी उठ नहीं रहे, सुतीक्षण जी की समाधि टूट नहीं रही। तब प्रभु ने उनको हिलाया कि शायद हिलाने से ये जग जाए, लेकिन तब भी नहीं जगे। उनकी समाधि समाप्त नहीं हुई। फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर हिलाया, आवाज देकर हिलाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वे ध्यान से निवृत्त नहीं हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। तब राम जी ने सोचा कि इनके हृदय में जो रूप है उसको ही बदल दिया जाए। तब प्रभु ने अपने राजकुमार का रूप तो छिपा लिया और उनके हृदय में उसके बदले चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि राजकुमार रूप के प्रभु के सगुण उपासक थे। वही उसी रूप का समाधि में चिंतन मनन चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो राजकुमार रूप का रूप हटा, चतुर्भुज रूप देखा, व्याकुल हो गए मुनि। और कैसे व्याकुल हो गए? जैसे सर्प मणि के चले जाने से व्याकुल हो जाती है। व्याकुलता, सर्प की मणि यदि कोई ले ले, सर्प अपना सर पटक पटक कर व्याकुल होता है। आज ऐसी ही व्याकुलता सुतीक्षण जी के अंदर आ गई। क्यों? सुतीक्षण जी को तो चतुर्भुज रूप अधिक प्रिय नहीं था। उन्हें तो सुख सीताराम जी के सगुण साकार रूप में था। तो भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। व्याकुल हो उठे। यद्यपि राम और चतुर्भुज रूप तो एक ही है, लेकिन अपना अपना प्रेम है। सुतीक्षण जी का प्रेम तो राम जी के सगुण साकार रूप में है। दोनों भगवान के ही रूप हैं, लेकिन नहीं, मुनि की तो अनन्यता है राम जी के सगुण साकार रूप में। और मुनि की समाधि समाप्त हो गई। सामने क्या देख रहे हैं कि सीताराम जी लक्ष्मण जी के सहित खड़े हुए हैं। सीताराम जी के को लक्ष्मण जी के साथ देखकर मुनि लपटी की तरह गिरकर चरणों में लग गए, चरणों में लग गए। परऊ लकुट इवु चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। मुनिवर बड़ भागी। मुनि ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे छड़ी बिना सहारे की खड़ी की जाए तो खड़ी नहीं रह सकती है, वो पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। आज मुनि भी भगवान के चरणों पर उसी प्रकार गिरे। कैसे गिरे? कि परऊ लकुट इवु चरणन लागी। भरत जी भी जिस समय चित्रकूट में राम जी का दर्शन करने के लिए गए थे, तो वो भी इसी प्रकार भगवान के चरणों में गिरे थे। भरत जी कैसे गिरे? पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे
लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी भी लकड़ी के समान पर प्रभु श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। देखो, लकुट पतला होता है, इससे तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं, लकुट लिखकर तुलसीदास जी संकेत करना चाहते हैं कि आज सुतीक्षण मुनि तप आदि से बड़े दुर्बल हो गए, लकड़ी के समान दुर्बल हो गए। भरत जी भी भगवान राम के वियोग में ग्रस्त हो गए थे, बड़े दुबले हो गए थे। छड़ी, दूसरा भाव है कि छड़ी अपने आप नहीं उड़ती है, वो किसी के उठाने से ही उड़ती है। तो आज सुतीक्षण जी भी सोच रहे हैं कि आज प्रभु उठाएंगे तो हम उठेंगे, नहीं तो इसी प्रकार चरणों पर गिरकर चरणों का आनंद लेते रहेंगे। भरत जी ने भी यही सोचा था कि जब प्रभु मुझे उठाएंगे तभी हम उठेंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आज सुतीक्षण जी कैसे हैं? प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। मुनि बड़े बड़भागी हैं, चरणों की प्राप्ति के कारण मुनि बड़भागी हो गए। देखो, जो भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं वे ही संसार में बड़भागी होते हैं। धन, वैभव, पुत्र आदि, भवन आदि से, ऐश्वर्य से कोई बड़भागी नहीं कहा जा सकता है। ये संपत्ति तो आनी जानी है, लेकिन प्रभु के चरणों में जो लग जाता है, प्रभु के चरणों से जो प्रेम करता है, वो बड़भागी हो जाता है। और प्रभु से विमुख जो होता है वो अभागी होता है। तो अब अहिल्या जी को देखें, अहिल्या जी क्या कह रही हैं कि अतिशय बड़भागी। अहिल्या जी को राम जी के चरण मिले तो अहिल्या जी बड़भागी हो गई और कह रही हैं कि अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी के नयनों से जलधारा बह रही है। अहिल्या जी अपने को बड़भागी आज मान रहे हैं। तुलसीदास जी भी बड़भागी कहकर लिख रहे हैं कि अतिशय, कि अहिल्या कितनी बड़भागी है। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। क्यों बड़भागी हुई? का चरणों में पड़ी हुई अहिल्या, इसलिए बड़भागी है। आज सुतीक्षण जी भी बड़भागी हैं कि भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। हनुमान जी भी बड़भागी हैं, बड़भागी अंगद हनुमाना। क्यों? कि चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद जी को, हनुमान जी को भगवान के चरण मिले थे, इसलिए बड़भागी हो गए थे। भरत जी कह रहे हैं कि अहै धन्य। लक्ष्मण जी के लिए भरत जी सोच रहे हैं कि अहै धन्य लक्ष्मण बड़भागी। क्यों लक्ष्मण बड़भागी? भरत जी सोच रहे हैं कि हमें तो भगवान के चरण नहीं मिल पा रहे हैं, और लक्ष्मण जी तो नित्य से दिन रात सेवा करते हैं उन चरणों की, तो इसलिए लक्ष्मण जी बड़े भागी। तो अहै धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। राम पदार बिंदु अनुरागी। इस प्रकार मुनि सब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार।
तब मुनि क्या मुनि का भाव, क्या उनका भाव है कि चरणों पर पड़े थे, प्रभु ने उठाकर गले से लगा लिया। क्या धन है जीवन सुतीक्षण जी का, प्रभु ने अपने गले से लगा लिया। तब मुनि हृदय धीर धरी, उगहि पद पारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। मुनि ने सोचा, अरे मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर उनकी पूजा तो करें। और सुतीक्षण जी अपने आश्रम में लाते हैं प्रभु को और उनकी वहाँ पूजा करते हैं। विविध प्रकार से प्रभु की पूजा करते हैं और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना क्या करते हैं कि कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। भगवान का प्रभु आप हमारी एक विनती सुन लें। राम जी बोले, कहो मुनि क्या कहना चाहते हो। क्या कह रहे हैं कि स्तुति करो कवन विधि तोरी। हे प्रभु, मैं तो कुछ स्तुति आदि जानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपकी और आपकी महिमा तो बड़ी अपार है और मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मैं तो इसके सामने आपकी अपनी प्रार्थना रख रहा हूँ प्रभु कि मैं स्तुति करने लायक नहीं हूँ। प्रभु जैसे सूर्य के सामने जुगनू क्या, आप तो सूर्य हैं, मैं प्रभु जुगनू के समान हूँ। हे प्रभु, आप हमारी इस प्रार्थना पर को स्वीकार कर ले प्रभु कि मैं आपकी विनती इसी प्रकार करने लायक नहीं हूँ। हे प्रभु, आप तो विशुद्ध व्यापक सब प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जो कौशलपति राजीव नैना, कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम ऐना। कि जो कौशलपति राजीव नैना। हे प्रभु, राजा तो महल में रहता है, तो आप कौशलपति हैं। कौशलपति के रूप में आपके लिए एक भवन चाहिए। तो प्रभु, दूसरा भाव सुतीक्षण जी और सोच रहे हैं कि प्रभु तो 11,000 वर्ष ही कौशलपति रहेंगे, क्योंकि भगवान की लीला तो 11,000 वर्ष के लिए ही थी। भगवान 11,000 वर्ष के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। तो सुतीक्षण जी आज सोच रहे हैं कि प्रभु तो 11,000 वर्ष ही कौशलपति रहेंगे और ऐसा न हो कि इसके बाद हमारे हृदय से निकल जाए, तो इसलिए दूसरी मांग भी प्रभु से कर ली जाए जिससे प्रभु कभी निकल ना सके। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जो कौशल, पहली मांग तो ये कर रहे हैं कि जो कौशलपति राजीव नैना, करो सो राम हृदय मम ऐना, हृदय मम ऐना। हे प्रभु, आप कौशलपति के रूप में हमारे हृदय रूपी भवन में निवास करें। फिर मुनि एक बात और सोच रहे हैं
अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु अभिमान आने से तो ज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे रावण से सूर्पनखा ने कहा था कि मानत ज्ञान पानत लाजा। अभिमान आने से ज्ञान का नाश हो जाता है, लेकिन प्रभु एक है और प्रभु एक अभिमान हमारे अंदर अवश्य बना रहा है। वैसे तो प्रभु अभिमान सब बुरे हैं, जाति का, ऊंची जाति का अभिमान, जवानी का अभिमान, विद्या का अभिमान, बल का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, ये सब पतन के कारण है। ये तो सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि इनके नष्ट हुए बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। पर एक अभिमान प्रभु हमारा अवश्य बना रहे, वो कभी नष्ट ना हो। राम जी ने कहा कैसा अभिमान चाहते हो, किस अभिमान की बात कर रहे हो सुतीक्षण जी? तो सुतीक्षण कहते हैं कि मैं से, ये अभिमान बना रहा है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक होने का अभिमान प्रभु हमारा भूल कर भी न छूटे। मैं आपका सेवक बना रहा हूं, ये मेरे मन में सदा अभिमान बना रहा है कि मैं तो प्रभु का हूं, प्रभु हमारे हैं। ऐसा अभिमान प्रभु हमारे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बना रहा है। मुनि कहते हैं कि मैंने वरदान तो कभी मांगा नहीं है। क्यों किया? भगवान कह रहे थे कि सुतीक्षण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांग लो। राम जी क्या कह रहे हैं सुतीक्षण से कि जो बर मांगूं देऊं सो तो ही। तो सुतीक्षण कह रहे प्रभु मैंने तो कभी वरदान मांगा ही नहीं, न हमारी समझ में आता है कि कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है, क्या मांगूं। तो इसलिए प्रभु मेरी एक आपसे विनती है कि तुम ही नीक लागे रघुराई। प्रभु आपको जो अच्छा लगे। हमारे पास तो प्रभु इतनी बुद्धि नहीं है कि जो हम समझ सके क्या हमारे लिए कल्याणकारी क्या नहीं। तो इसलिए प्रभु तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। हे प्रभु सो मोहि देहु दास सुखदाई, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। ये भगवान ने अपनी तरफ से दिया कि सुतीक्षणी अविरल भगति, तुम्हारे अंदर अविरल भक्ति बनी रहेगी। अविरल भगति, फिर विरति वैराग्य बना रहेगा, विज्ञान बना रहेगा, समस्त गुण तुम्हारे अंदर होंगे और तुम ज्ञान के भंडार हो जाओगे। ये राम जी अपनी तरफ से वरदान दे रहे हैं। यह विरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी ने जब ये वरदान सुने तो सुतीक्षण जी कहते प्रभु आपने जो मुझे वर दिया वो मैंने पाया,
भगवान राम ने कहा मालूम पड़ता अभी और कुछ तुम्हें मांगने की इच्छा है। सुतीक्षण हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु अब मुझे जो अच्छा लगता वो दे दीजिए। राम जी सुतीक्षण जी की मांगने की चतुराई पर प्रसन्न हो उठे, बोले मांगो सुतीक्षण मांगो। सुतीक्षण जी क्या सुंदर बात मांग रहे हैं, कितना सुंदर मांग रहे हैं कि अनुज जानकी सहित प्रभु। लक्ष्मण जी भी आपके साथ हों, माता हमारी सीता भी आपके साथ हों और आप स्वयं भी हों। और ऐसे नहीं चाप बाण धर राम, धनुष बाण भी आपके साथ हो। क्या सुंदर मांग, धनुष बाण। अरे जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनका वध कैसे होगा, उनका वध तो धनुष बाण से ही होगा। हमारे अंदर पवित्रता कैसे आएगी, जब हमारे दोष निकल जाएंगे तभी तो हमारा हृदय पवित्र होगा। और पवित्र हृदय में ही आप रहते हैं। इसलिए प्रभु कैसे रहो कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। हे प्रभु जिस प्रकार आप वन में धनुष बाण लिए भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ विचर रहे हैं, वो इस रूप से हमारे हृदय में प्रभु आप वास करें। और मम ही गगन इंदुएव बसहु सदा निकाम, बसहु सदा निकाम। और इसके बाद ये रूप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन ये रूप रहे फिर निकल जाए, तो इसलिए सुतीक्षण जी उसकी भी मजबूती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मम ही गगन इंदुएव बसहु सदा निकाम। इसलिए कह रहे हैं इंदु चंद्रमा को, मम ही ये गगन हमारे हृदय रूपी आकाश में अब चंद्रमा के समान, चंद्रमा आकाश में महाप्रलय तक रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु यदि महाप्रलय भी हो उस समय तक आप हमारे हृदय से जाएं ना, हमारे हृदय में बने रहें। क्या सुंदर मांग है प्रभु से। हम लोग भी ये मांग कर प्रभु जब जन्म मिले तब हमारे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा के समान प्रभु विराजमान रहे। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदुएव बसहु सदा निकाम, बसहु सदा निकाम। बिना सीता जी के हृदय में रहे, हृदय हरा भरा नहीं रह सकता है। इसलिए सीता जी को भी मांग रहे हैं, सीता जी को भी मांग रहे हैं। मम ही गगन इंदुएव बसहु सदा निकाम। अब यहाँ से सुतीक्षण जी के प्रेम का प्रसंग विश्राम होता है। अब आगे की कथा कल प्रारंभ होगी। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं। क्या प्रभु से प्रार्थना करें, हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना यही करें कि प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं
मेरे प्रियतम राम। हे राम जी, अब हमारे हृदय में माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के सहित आप हमारे हृदय में विराजमान रहे हैं। हे नाथ, ऐसी हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें।